चर्चा खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं कि राजनीति जो है वो मिशन या फिर प्रोफेशन। इसलिए क्योंकि अंतर आ जाता है, फर्क आ जाता है आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, और वो फर्क अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ने लगा है। 2027 में वहां पर चुनाव होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश में अगले साल तो नहीं, उसके अगले साल यानी 2027 में होने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, लेकिन पंचायत चुनाव तो अगले साल 2026 में ही होंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी काफी चर्चा में है। पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी, यह नारा है बीजेपी का। इसके साथ पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट के साथ जनसंपर्क का बड़ा अभियान चलाया है। पार्टी 2026 के पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। लेकिन उधर विपक्षी दल, सब खासतौर पर समाजवादी पार्टी, अपने पीडीए को लेकर उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का इसी को मूल मंत्र मान रही है। तो सपा के सोशल मीडिया हैंडल से प्रचार संगठन को मजबूती देने का सबसे कारगर उपाय यही पीडीए ही बन गया है। रंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, यानी कि जनसंपर्क बीजेपी करे लेकिन जीत का दावा कांग्रेस और सपा कर रही है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी शासित राज्यों के एंटी इनकम्बेंसी पर है। उनकी चिंता यह है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम क्यों नहीं करती है। साल 2024 में उनका संविधान खतरे वाला, लोकतंत्र खतरे वाला एंटी इनकम्बेंसी को हवा देने की योजना थी उस नैरेटिव के जरिए, लेकिन काम बना नहीं। अब राहुल गांधी और उनके गठबंधन ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बजाय सीधे चुनाव आयोग को निशाना बना लिया है। 24/7 काम करने वाली बीजेपी को क्या सिर्फ स्लोगन और भ्रम फैलाकर हराया जा सकता है क्या? यह बड़ा सवाल है और इंडी गठबंधन के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी साल 2022 में, तो पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सत्ता में केंद्र में भी लौटी है। कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी के लिए यह कामयाबी असहज करने वाली है, लेकिन इस देश में लोगों ने कई राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी को कई बार नकारा भी है। इसके कई उदाहरण हैं। साल 1977 तक कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्यों में लगातार लगभग बनी ही रही थी। कभी किसी विपक्ष ने रोना नहीं रोया कि गड़बड़ी हुई है इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करा। सबने जनादेश का सम्मान ही किया। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतते रहे। सीपीएम ने तो 33 सालों तक पश्चिम बंगाल पर राज किया। कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया कि एंटी इनकम्बेंसी काम क्यों नहीं कर रहा। बीजेपी ने वर्षों के प्रयास से त्रिपुरा के वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका, पूर्वोत्तर के राज्यों में परचम लहरा दिया। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि संगठन ने राजनीति को मिशन माना, प्रोफेशन नहीं। तो इन सब के बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला है। अब जरा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, उनकी चिंता दिखाते हैं। उनको लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रही है। सुनिए जरा उनको। So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. तो राहुल गांधी की बात आपने सुन ली। इसके पहले अखिलेश यादव की भी बात सुनी थी। तो अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया और निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए की सच्चाई से सब अवगत हो चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। सदन के अंदर मैं भी था, पूजा पाल जी ने तो सिर्फ यही कहा था कि हमारे पति के हत्यारे जो थे
मैं न्याय के लिए दर दर भटकती रही, अगर मुझे न्याय मिला तो योगी जी की सरकार में न्याय मिला। तो उन्होंने सच बात सदन में बोली। लेकिन समाजवादी पार्टी अति पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है। अब वो जिस पोस्ट पर लिख रहे हैं कि हम पीडीए की सरकार बनाएंगे, तो पीडीए में पहले तो वो साबित करें कि है कौन पीडीए में। पीडीए की परिभाषा उन्हीं के लोग पढ़ा रहे हैं, पीडीए की परिभाषा देख रहे हैं, पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन बीजेपी एक अलग लेवल पर चल रही है, क्योंकि बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। यूपी बीजेपी के नेता संजय चौधरी ने कहा कि बूथ लेवल पर बीजेपी की तैयारी अच्छी चल रही है। वोटर लिस्ट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान का प्रारंभ कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर भी संगठन को दुरुस्त करने का काम चालू है और महामंत्री संगठन इसको लेकर क्षेत्र के अनुसार दौरा कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में हर राजनीतिक दल को बूथ पर बीएलए नियुक्त करने का अधिकार है। हर राजनीतिक दल बूथ पर बीएलए नियुक्त करता है। भारतीय जनता पार्टी इसे नियुक्त कर चुकी है और वोटर को बढ़ाने और उनके पुनरीक्षण के अभियान में भी सतत सक्रियता से काम कर रही है। देख रहे हैं ना, ये बात है मिशन और प्रोफेशन की, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि बीजेपी मिशन में लग चुकी है बिल्कुल और तैयारी कर रही है, बाकी इधर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। ऐसे पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान भी, साथ में हमारे स्टूडियो में ही साथ में आए हुए हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी आपका इस चर्चा में। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो विनोद जी से जरा चर्चा को विस्तार दे देता हूँ। विनोद जी, ये मतलब जिसे हम मिशन और प्रोफेशन कि राजनीति को एक मिशन की तरह कैसे लिया जाए और उस पर कैसे सोच, उस पर काम करने की बात, उस पर कैसे व्यवहार किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार दिखाती रही है। और क्या यहीं से ये चिंता उपजती है क्या कि एंटी इनकम्बेंसी आखिर बीजेपी के खिलाफ काम करती क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज जो बीजेपी ने कर रखी है, क्या यही वो राहुल जी के सवाल का ये जवाब है? राहुल गांधी के सवाल का यही जवाब है बीजेपी का? लाल जी, पिछले साल 27 साल के बाद दिल्ली में जब बीजेपी आई थी तो यह बात सबको चौंकाने वाली थी। राहुल गांधी अगर चौंकते तो शायद उनको अच्छा होता, क्योंकि जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात करके वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे माननीय सांसदों के सामने में, वो ये कह रहे थे कि ये बीजेपी के खिलाफ कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी काम क्यों नहीं करते। तो वो ये मान रहे थे कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, झोल है, इसलिए काम नहीं कर रही है। अब ये सवाल है कि तीसरी बार जब पीएम मोदी लौटे हैं तो वो ये बात, इस बात को सहजता से स्वीकार करने में और जनादेश को मानने के बजाय वो वोट चोरी और क्या क्या अला बला सब ये आरोप लगाते हैं। तो वो सीधे सीधे जनादेश का अपमान करते हैं। इस बात को मैं इस तरह से रेखांकित करता हूं कि बीजेपी का दावा है कि उसके पास, बीजेपी के आज की तारीख में 18 करोड़ से ज्यादा उसके कार्यकर्ता हैं। 18 करोड़ कार्यकर्ता वाले बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो दिल्ली के एंटी इनकम्बेंसी को अगर बीजेपी ने अपने उस कर्मठ और मिशनरी के जील के साथ काम किया तो अरविंद केजरीवाल का न उखाड़ने वाली सत्ता को उखाड़ फेंका। तो बीजेपी के इस तरह की चीजें का मिशन को आप समझ के बगैर और समझने के बावजूद अगर आप बिहार के आज चुनाव में सीधे सीधे भ्रामक प्रचार पे तुले हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये वोट चोरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप यहां अपने संगठन को लेके जो बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश में आपको दिखाया है कि 1 साल बाद पंचायत के चुनाव हैं, उसको सेमीफाइनल मान के 2027 के चुनाव का उसने सेमीफाइनल मान के तैयारी शुरू की है। आप वहां कहां हैं? तो आप कहीं नहीं हैं। बिल्कुल। संदीप जी, जरा ये बताइए कि जब कांग्रेस जो है करीब करीब 5.5-6 दशक तक सत्ता में रही है और जाहिर सी बात है कि कई राज्यों में और केंद्र में कई बार रिपीट सरकार आई है, तो उस समय अगर एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं किया तो इस समय बीजेपी के खिलाफ करे ही करे, इसकी क्या गारंटी है कि भाई करना ही चाहिए? उस समय भले नहीं किया, एक तो ये बात। और दूसरी बात वही वाली बात कि बीजेपी, क्या इसमें आपको कुछ समाधान या सवाल का जवाब मिल रहा है जो बीजेपी इस तरह का मिशन चलाती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह से इसको करती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी काम ना करे? तो क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं क्या?
अब देखिए सर, पहली बात तो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं और जो 55 साल की शासन की बात कर रहे हैं, दोनों विरोधाभासी है। 55 साल तक हम लगातार शासन कभी नहीं किया। मैंने भी बोला कि नहीं, लगातार मैंने नहीं बोला, मैंने कहा कई राज्यों में और केंद्र में लगातार सरकारें आई हैं जी। तो हम लगातार चुनाव बीच बीच में हारते रहे, उस एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बिल्कुल होते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको अगर स्वाभाविक से अस्वाभाविक चीजें होने लगती हैं तब बातें होती हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश के संगठन की बात कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में इनके पहले, ये तो आज आके जो है बयान दे रहे हैं, जमीन पर अभी कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान तो कितने महीनों से चल रहा है। 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूँ, 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूँ। थोड़ा सा मुझे ऊपर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना। प्रोड्यूसर जरा SN सिंह जी को स्क्रीन पर लाइए। SN सिंह जी को स्क्रीन पर लाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। सर उनको कह दीजिए लेट ना आया। नहीं, बस मैं अभी SN सिंह जी आ गए यहीं स्टूडियो में बैठे हैं। वो उनकी सर जाम में फंस जाते हैं बात करते नहीं, यहीं स्टूडियो में बैठे हैं। मैं उनको स्क्रीन पर लाने के लिए कह रहा हूँ। टाइम से आ जाए, मैं उनको स्क्रीन पर लाने की बात दिक्कत होगी नहीं आपको दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा समय दे रहे हैं। आप बोल के जब आप कहेंगे कि SN सिंह ठीक है, बोलिए संदीप जी, बोलिए जी। तो मुद्दे सर, बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आज मोदी जी बिहार गए, उसी बिहार में नीतीश कुमार जी पर उन्होंने सृजन घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने जो है कई घोटालों का आरोप लगाया। और अभी पुल की बात सर कर रहे थे। पुल तो अब की वर्ष लगभग 24 पुल गिरे हुए हैं। 24 पुल अब की वर्ष, छोटे बड़े मिलाकर। तो इस पुल में सर मोदी जी को अभी की उद्घाटन किया ना सर, उसमें से कुछ न कुछ मिला होगा, कमीशन मिला होगा। इनको प्रचार में मदद करेगा वो सर। इसलिए जल्दी हुआ कि उद्घाटन कर दीजिए ताकि कमीशन का पैसा मिल जाए। चुनाव लड़ना है। अच्छा, सच्चाई यह है कि जिस तरीके से आज मोदी जी में, हमारा आरोप है ही नहीं सर, हम एक भी आरोप में, मोदी जी ने जो आरोप लगाया उसकी बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं है नीतीश जी के राज में। मोदी जी ने कहा कि ये जितने घोटालों की बात कर रहा हूँ, ये सारे घोटालों के आरोप मोदी जी ने लगाए। जिस तरीके से आप बात करते हो, फिर उसी बात को पलट कर आप करते हो, तो कैसे, क्या जनता को मतलब अपने आप कैसा मतलब माइंड हो जाता है? अभी विश्वास कर। अच्छा, तो फिर SN सिंह जी दे रहे हैं जवाब। SN सिंह जी आपको जवाब दे रहे हैं। आंकड़ा रख दो तो हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड विनोद जी, मैं 24 मिनट से बैठा हूँ आपका इंतजार। बोलिए सब लोग हम जी। आज बिहार सर पूरे देश में सर्वाधिक गरीब प्रदेश है। 33% लोग वहां आज भी गरीब है। 1,85,000 सर हमारी पर कैपिटल इनकम देश की एवरेज है। और वहां पर 54 से 60,000 अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें है सर। कितने का अंतर है? 3 गुने का। इसमें कांग्रेस और RJD के शासन का कितना योगदान है? समय हो गया संदीप जी, आ गया 10 सेकंड हो गया। अरे अब दोबारा आऊंगा संदीप जी, दोबारा आऊंगा फिर बोलिएगा। संदीप जी दोबारा आऊंगा। 20 मिनट इंतजार याद करके रखिए। संदीप जी दोबारा आऊंगा रुकिए ना। संदीप जी दोबारा आऊंगा। हम सभी लोग इंतजार ही कर रहे थे। संदीप जी आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ। पहले जो सवाल उठाऊं उसका जवाब ले लीजिए। लालचंद जी आज चर्चा किस पे हो रही थी कि भाई क्या तैयारी कांग्रेस की है और क्या तैयारी बीजेपी की है, क्या तैयारी? अब चुप रहिए। लोग सुन के हंस रहे होंगे आपको कि अपने समय में कुछ बोल नहीं पाया बीच में। देखिए, दरअसल ये लोग रामचरितमानस को नहीं मानते, भगवान राम को नहीं मानते हैं। अगर ये रामकृष्ण को मानते तो दोनों में ये लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। ठीक है। और गीता में भी लिखा है, कर्माणवाधिकारस्तु, मतलब कर्म की प्रधानता। और जब हम लोग बचपन में स्कूलिंग करते थे उस समय भी पढ़ाया जाता था कौवे और गिलहरी की, कि कौवा काव काव करता रहा, उसका अनाज सड़ गया और गिलहरी का अनाज उसके घर पहुंच गया। यही तो आप पूछ रहे थे और इसी का जवाब देना है। और कहां से कहां चले गए ये पूछा जा रहा है कि कोई भी जो कार्यक्रम नहीं चलाएगा, नेता नहीं स्पष्ट करेगा, नीति नहीं स्पष्ट करेगा, तो कैसे वो राजनीति करेगा? तो राजनीति के आधार होते कि आपके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं ना। जैसे कोई भी बिल्डिंग आप तैयार करते हैं तो उसके स्तंभ होते हैं, आधार होते हैं। वैसे ही राजनीति का आधार होता है नेता, नियति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम।
भाई आपके नेता जो है अविश्वसनीय नेता हैं, वो क्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, आपके नेता पे विश्वास नहीं है, संदीप जी, आपकी सफलता कोई का नीति मंत्र नहीं ये है। साझा कर जब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा पाती थी, तभी उसकी स्पष्ट नीति थी, राष्ट्रवादी की नीति, 370 समाप्त करने की नीति, राम जन्म भूमि पे भव्य राम मंदिर बनाने की नीति, राष्ट्र के साथ खड़े होने की नीति, और कार्यकर्ता बेस पार्टी। हम क्या करते हैं, विश्वास, विकास और प्रयास करते हैं। हम विश्वास और भरोसा दिखाते हैं कि देखिए गुजरात में हमारी इतनी लंबे समय तक सरकार रही, विकास रेशियो देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, राजस्थान का देखिए, प्रयास करते करते उन राज्यों में भी हम चले जाते हैं, उड़ीसा में भी सरकार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाते हैं, और हम प्रयास ये करते हैं कि जो हमारा है उसको सर आंखों पर लगाकर चले, जो नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य करें। आपने इस मंत्र नाते साझा कर भारतीय दिया। जनता पार्टी मैं दोबारा आज लौटूंगा। तीसरी बार केंद्र में लगातार, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार मैं सरकार दोबारा लौटता हूं विनोद जी की एक टिप्पणी। विनोद जी ये तो पूरा मंत्र अपना साझा कर रहे हैं, संदीप जी को भी सीखना चाहिए और राहुल जी को भी प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मैं दोनों प्रवक्ताओं के लिए सवाल दे रहा हूं। हाँ। ये डिस्कस तो ये लेकर करें, हम लोग तो चर्चा को रखा है इन लोगों के सामने में कि ये बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों काम नहीं करती। अब बीजेपी के लिए खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती, ये राहुल जी को असहज लग सकता है, लेकिन वहां लोगों को असहज क्यों नहीं लग रहा है। आप त्रिपाठी जी, बीजेपी के और प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो गरीब कल्याण योजना है जी, अगर आपको मैं गिनती कराऊं तो आज आधे घंटे का शो इसी में चला जाएगा बिल्कुल। और वो गरीब कल्याण योजना वो सबसे बड़ा उसका एक बूस्टर डोज है बीजेपी के लिए। आप एक मिनट सुन तो लीजिए प्लीज। मैं आप इस बात को लेके बीजेपी के गरीब कल्याण योजना ने और बीजेपी के संगठन ने ये कैसे ये बनाया है कि आप जिन स्टेट में आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि त्रिपुरा से लेके स्टेट और नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी कैसे सरकार बनाई है, उससे अलग बात मैं करता हूं। एक डाटा देखिए, अभी आपकी पार्टी ने जो लोगों को टिकट दिया है और बीजेपी ने जो टिकट दिया है, वंशवादी पार्टी के नाम पे जब आपको लोग कहते हैं तो बीजेपी को देखिए, परिवार के लोगों को सबसे कम टिकट बीजेपी में मिली है। बिल्कुल। आम कार्यकर्ताओं को पार्टी में टिकट मिली है, उनको सीएम पद तक रखा गया है। तो ये इंस्टेंस क्यों पार्टी में एक राहुल गांधी होंगे, समाजवादी पार्टी में तेजस्वी अखिलेश होंगे और आरजेडी में तेजस्वी होंगे, ये लोग सामने में देख रहे हैं, और आप ईवीएम पे कभी वोट चोरी का ये सारे फार्मूला तो विनोद जी ने भी दे दिया आपको, कुछ फार्मूला एसएन सिंह जी ने दे, कुछ विनोद जी ने दे दिया। बताइए, जल्दी से टिप्पणी कीजिए, फिर हमें वाइंड अप भी करना है। दोनों प्रभुओं से रिक्वेस्ट है, राम और कृष्ण और जो भी समझे अपने आप को बोलने देंगे। हाँ, बोलिए। अभी बात आई, विनोद जी ने बताया कि 18.5 करोड़ कार्यकर्ता है। लोकसभा में वोट कितना मिला था? 23 करोड़ समथिंग। मतलब अगर पति पत्नी मिलकर या पति पत्नी मिलकर डबल कर लेते तब भी सर 36 करोड़ के ऊपर वोट मिलना चाहिए। ये झूठ का जो वो कह रहे दोनों कार्यकर्ता, कह रहे ये घर में पति पत्नी दोनों कार्यकर्ता है हमारे। अच्छा, क्योंकि समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है, आज देर से हम लोग शुरू करते हैं, समय की कमी है। जल्दी से नहीं बोलने नहीं देते, ये क्या तरीका है सर? अच्छा, बोलिए जल्दी से बोलिए। सर सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 12% से कम वोट मिला। ठीक है। क्या संगठन आपका तब कमजोर था? ठीक है, क्या चलिए। और संगठन आरएसएस नहीं था या और सब नहीं था? होता सर क्या है कि एक लाइन का जवाब फिर मुझे वाइंड अप करना है। एक लाइन का जवाब एसएन सिंह जी, एक लाइन का जवाब, फिर चर्चा को समाप्त करना है। जल्दी से एक लाइन का जवाब, नहीं करता है। एक मिनट अब रुक जाइएगा। लगता है कि कोई भी सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है, जनता के हित में कार्य कर रही है, ठीक है, जनता उस सरकार के साथ खड़ी रहती है। इसी के साथ आज की चर्चा को, जनता का भरोसा है, ठीक है, जनता का भरोसा, लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी आने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। संदीप जी आपका भी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। और आज के इस वक्त में इतना ही। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।